नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। हमें कई बार कई जगहों पर आम जनों के लिए पानी की किल्लत की खबरें जरूर सुनाई देती हैं, पर पिछले कुछ दिनों से दो राज्यों के मुख्यमंत्री पानी को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व व वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से भिड़ गए हैं, जिससे उनमें सोशल मीडिया पर वाक युद्ध शुरू हो गया है। इस वाक युद्ध के ही चलते मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को पल्ला घाट जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने यमुना नदी का जल भी पिया। बात करें इस विवाद की तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान से शुरू होता है। दरअसल बीते दिनों पूर्व सीएम केजरीवाल ने दावा कर दिया था कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली को जाता है उसमें जहर मिलाया गया है। हालांकि उन्होंने इस दावे के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए। उनके बयान के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आई थी, जिसमें पानी में मिली गंदगी को ही जहर बताया गया था। जिसके बाद दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नायाब सिंह सैनी जी, मुझे पता चला है कि आप यमुना नदी के पल्ला घाट जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप और मैं साथ में चलते हैं, मीडिया के साथियों को भी लेकर चलते हैं, सबके सामने अमोनिया की मात्रा को नापेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि हरियाणा दिल्ली वालों को जहरीला पानी भेज रही है। पर हालांकि वह अकेले ही जाते हैं और यहाँ यमुना के पानी से कुल्ली करते हैं और साथ ही यमुना का पानी भी पीते हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है और जाते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर देते हैं, या कहें कि हमला बोल देते हैं। वह एक्स पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए कहते हैं, आपदा की खड़ाऊं मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी, पल्ला गांव के यमुना तट पर आपका स्वागत है। हरियाणा से दिल्ली जाने वाले पानी में तो जहर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में जहर जरूर भरा हुआ है। सीएम सैनी ने आगे कहा, कभी पानी की कमी के लिए, कभी पराली के धुएं के लिए, तो कभी अपनी तमाम विफलताओं के लिए। हमेशा आप हरियाणा वासियों को ही कोसती रहती हैं। आगे उन्होंने कहा, हम नदियों को अपनी मां मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नदियों में जहर मिला दिया गया है। ये अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, उनकी अपनी सोच है, उन्हें हमारी संस्कृति और मूल्यों की कोई परवाह नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ राम नहीं हुए, हम पूरे विश्व को एक मानते हैं, यह हमारा परिवार है, हम कैसे अपने परिवार के लोगों को जहर मिलाकर पिला सकते हैं। यह उनकी संकीर्ण सोच है। ये कुल मिलाकर कहा है नायाब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। यानी जो बयान आया था आम आदमी पार्टी की ओर से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या उनकी वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी हों, उनको जवाब दिया है नायाब सिंह सैनी ने। हालांकि ये कहानी यही नहीं रुकती है। अभी आगे जब बढ़ेंगे हम तो कांग्रेस भी इसमें साथ आ जाती है, और कांग्रेस और बीजेपी मेरे ख्याल से शायद पहली बार आपको हाल फिलहाल में साथ आते हुए नजर आए हैं। अब किस तरह से कांग्रेस इसमें कूदती है वो जानते हैं। खैर, अब तक हमने मुख्यमंत्रियों की एक दूसरे पर लगाए गए आरोप और उनकी लड़ाई की चर्चा तो जरूर कर ली, पर यहाँ मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता है। कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ती है और अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी के जल को जहर बताए गए बयान पर उनको घेरना भी शुरू कर दिया है। जहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग से जांच के बाद एक्शन की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्रवाई के साथ अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार तक पर रोक लगाने की मांग कर रही है। कुल मिलाकर चुनाव के समय अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ गए हैं। बताते चले कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही मांग कुछ हद तक पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने 5 सवाल पूछे हैं, जिनमें जहर की प्रकृति, मात्रा, पहचान की विधि और प्रमाण शामिल हैं। केजरीवाल को कल सुबह 11 बजे तक जवाब देना है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल बयान नहीं, बल्कि ठोस सबूत और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील और केजरीवाल के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। अब इस चुनाव आयोग के इस नोटिस के बाद देखना दिलचस्प होगा कि यह पानी विवाद क्या रूप लेता है। साथ ही अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का क्या जवाब देते हैं। खैर, अब अरविंद केजरीवाल का जवाब क्या आता है, वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये एक दूसरी कहानी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच दिल्ली में होने वाला चुनाव और भी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव को और रोमांचक बना रहे हैं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो बयान दिया था यमुना के पानी को जहरीला बताने का,
ये विपक्ष पर निशाना साधने के लिए दिया था, लेकिन क्या ये बयान उन पर ही उल्टा पड़ जाएगा? खैर ये तो समय बताएगा। 8 फरवरी की वो तारीख बताएगी जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे, या फिर 5 तारीख को वोटर जब जा रहे होंगे। हालांकि वोटर जाएंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि किसकी ओर वोट जा रहे हैं, लेकिन 8 तारीख वो तारीख होगी, 8 फरवरी, जब हमको पता चलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान था उनकी पार्टी पर ही भारी पड़ने वाला है या विपक्ष पर। और खैर विपक्ष की तरफ से जो भी बयान लगाए गए हैं, कांग्रेस ने भी आप पर इसमें आरोप लगाए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब ये मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है दिल्ली चुनाव का, जहाँ पर पानी के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और पक्ष विपक्ष एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार आरोपबाजी कर रहे हैं। खैर आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली में होने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला, और पड़ने वाला है तो किस पार्टी को फ़ायदा होने वाला है, जनता किसकी तरफ जाने वाली है? जो भी आपको लगता है और इस मुद्दे के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें।